निश्चित तौर पर ये वीडियो जो है वो अब तेजी से वायरल हो रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और चुनौती जो है वो काफी चर्चा में है। आपको बता दें कि कांग्रेस एमएलए के विजयवर्गीय को चुनौती देने का बयान आपको बता भी देते हैं। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय मुझे हलवा नेता समझते हैं और इसीलिए मेरे सामने चुनाव लड़ने आए हैं। हेलीकॉप्टर नेता है विजयवर्गीय, जनता से वोट मांगने वाले नहीं है, हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले नेता है। ये सब कुछ उन्होंने जो कहा है इसका एक अलग एंगल भी आपको ये बताते हैं कि कुछ दिनों पहले कैलाश विजयवर्गीय का भी एक बयान जो है वो काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिस पर अभी चर्चा भी हम कर रहे थे। जो वायरल वीडियो था वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने बोला है कि मैं तो हेलीकॉप्टर के अलावा बात नहीं करूँगा और मैं सफाई लूँगा। तो अब विधानसभा एक के अंदर मुझे लग रहा है कि 10-20 हेलीकॉप्टर बनाना पड़ेंगे। वो तो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, मैं तो वही ज़मीन में स्कूटर से गाड़ी से घूमता रहता हूँ। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, उनको कुछ भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि वो इतने बड़े आदमियों को जो जनता और भगवान की इज्जत नहीं कर सकते, इसलिए उनके पास कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, परंतु मेरे साथ मेरी जनता है, मेरा परिवार मेरे साथ है और मैं 1000 नहीं 1000% चुनाव जीत रहा हूँ। तो ये थे कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला, जिन्होंने अपने बयान में एक तरह से चुनौती दी है कि बड़े मार्जिन से वो हराने वाले हैं। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का ये बयान सामने आया, हालांकि अभी तक के कांग्रेस की लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन आपको ये बता दें कि इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है और इसी क्षेत्र से कांग्रेस एमएलए ने विजयवर्गीय को चुनौती दी है। जो हेलीकॉप्टर वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया, उस हेलीकॉप्टर का दरअसल क्या मायने हैं और कहां से वो शब्द आया है, ये आपको कैलाश विजयवर्गीय के बयान से जरूर समझ में आएगा। उन्होंने बोला है कि मैं तो हेलीकॉप्टर के अलावा बात नहीं करूँगा और मैं सफाई लूँगा। तो अब विधानसभा एक के अंदर मुझे लग रहा है कि 10-20 हेलीकॉप्टर बनाना पड़ेंगे। वो तो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, मैं तो वही ज़मीन में स्कूटर से गाड़ी से घूमता रहता हूँ। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, उनको कुछ भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि वो इतने बड़े आदमियों को जो जनता और भगवान की इज्जत नहीं कर सकते, इसलिए उनके पास कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, परंतु मेरे साथ मेरी जनता है, मेरा परिवार मेरे साथ है और मैं 1000 नहीं 1000% चुनाव जीत रहा हूँ। पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं। इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना, भाषण, अब बड़े नेता हो गए, भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं, सच कह रहा हूं मैं आपसे। मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। तो दोनों ही बयान हमने आपको सुनाए। इंदौर 1 से उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय और दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला का ये बयान भी आपने सुना। ब्रजेश जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, एक तरफ बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को अपना प्रत्याशी बनाया है, दूसरी तरफ उसी सीट से जो कांग्रेस के एमएलए हैं संजय शुक्ला, उन्होंने साफ तौर पर अब ये चुनौती दे दी है कि जैसे कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 101% उनका मन नहीं था चुनाव लड़ने का, तो दूसरी तरफ जो विधायक है वो कह रहे हैं कि 101% उन्हें हराने वाले हैं। ब्रजेश, देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंदौर की सीट से जो है, इस 1 नंबर सीट से अभी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद कॉन्फिडेंस देखिए संजय शुक्ला का, किस तरीके से वो हैं जो कॉन्फिडेंस में ये बात कर रहे हैं कि उनके चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। और दूसरी तरफ एक बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, जिनकी हो चुकी है टिकट की, हालांकि जनसंपर्क अभी उन्होंने शुरू भी कर दिया है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का ये कहना कि मैं चुनाव की तैयारी में नहीं था, मेरा मूड नहीं था, और संजय शुक्ला का ये कहना कि वो पूरी तैयारी में है, घर घर उनके संपर्क हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की तैयारी को दिखाता है। और बीजेपी का यही लूज पॉइंट है इंदौर में, जिसकी वजह से कांग्रेस यहां पर जो है काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम बात करें, जिस तरह मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों के बीच ये कहा कि जब चला जाऊंगा तब याद करेंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों परिस्थितियां ये दर्शा रही हैं
कि बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि मुकाबला एक तरफा नहीं है इस बार। चाहे इंदौर की बात हो, सीहोर की हो, शाजापुर में जहां राहुल गांधी आए थे, काला पीपल में वहां की बात हो, पूरे मालवा निवाड़ की हम बात करें तो कांग्रेस पहले से तैयारी में है। कड़ी चुनौती देते हुए कांग्रेस जो है बीजेपी को नजर आ रही है और यही कॉन्फिडेंस यहाँ के तमाम नेताओं में देखा जा रहा है। बिल्कुल ब्रिजेश, एक तरह से अगर इसे देखा जाए तो बीजेपी की एक अलग हटके स्ट्रैटेजी थी कि बड़े चेहरों को, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को उतारा जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो स्ट्रैटेजी पूरी अपनाई गई थी ये उतनी सटीक नहीं जा रही है? देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि चुनावी माहौल अभी जम रहा है, प्रचार चलेगा, घर घर जनसंपर्क अभियान शुरू होंगे, तब कहा जा सकता है कि कौन कितने पानी में है। लेकिन फिलहाल की स्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि इंदौर 1 की जो सीट है और इंदौर ग्रामीण की जो देपालपुर की सीट है, वहां से बीजेपी के घोषित प्रत्याशी का विरोध है और यहाँ जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के वो ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। तो दोनों ही जगह इंदौर की जो सीटें हैं वहां कांग्रेस फिलहाल तो बढ़त लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन आगे आगे जैसे कारवा बढ़ेगा और चुनावी माहौल जमेगा, प्रचार में तमाम नेता उतरेंगे, तब समझ में आएगा कि जनता का रुख आखिर किस तरफ जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर ब्रिजेश, यहाँ पर बहुत दिलचस्प मामला नजर आता जा रहा है क्योंकि एक तरफ जहां पर घोषित प्रत्याशी कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, तो दूसरी तरफ जहां घोषणा भी नहीं हुई है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस में जो है वो कांग्रेस के विधायक नजर आ रहे हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला एक बार फिर से चर्चा में क्यों आया है विधायक संजय शुक्ला के इस बयान के बाद। हेलीकॉप्टर के अलावा नीचे बात नहीं कर रहे हैं, किसी से वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। जनता उनको हेलीकॉप्टर में जैसे लोगों को उड़ाया वैसे उनको उड़ा देंगे। हेलीकॉप्टर के अलावा नीचे बात नहीं कर रहे हैं, किसी से वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। जनता उनको हेलीकॉप्टर में जैसे लोगों को उड़ाया वैसे उनको उड़ा देंगे। हेलीकॉप्टर के अलावा नीचे बात नहीं कर रहे हैं, किसी से वोट मांगने नहीं जा रहे हैं।